नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सोनारी में नहीं थम रहा गैंग वार। देर रात को रोहित पासवान की गोली मारकर हत्या, रोहित का साथी और एक महिला भी घायल। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी द्वारा टिप्पणी से नाराज ब्राह्मण समाज आंदोलन के मूड में। विश्वविद्यालय प्रबंधन की उदासीन रवैये से खफा ग्रेजुएट कॉलेज की 2 छात्राएं बैठी आमरण अनशन पर। और मानगो में मंदिर परिसर में दुकानें और रेस्तरां बनाए जाने से स्थानीय लोग भड़के। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। शहर में एक बार फिर से गोलियां तड़तड़ाई है। सोनारी क्षेत्र में गैंगवार के तहत देर रात अपराधियों ने खूनी वारदात को अंजाम देते हुए रोहित पासवान नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके अलावा रोहित के साथी गुड्डू गोस्वामी और एक महिला को घायल अवस्था में एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनारी थाना क्षेत्र में देर रात अपराधियों ने खूनी वारदात को अंजाम देते हुए दुलाल बस्ती निवासी रोहित पासवान नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि उसका एक साथी गुड्डू गोस्वामी घायल है। वहीं एक महिला को भी गोली लगने की बात सामने आई है, जिसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। घटना को गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमले के पीछे रवि पासवान गिरोह का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रोहित और गुड्डू एक मोटरबाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इस बीच रूपनगर के समीप खोडू विशाल दत्ता, करण दत्ता, शंभू सिंह सरदार, रखाव व अन्य अपराधियों ने दोनों को घेर कर लाठी, डंडे, ईंट पत्थर से पिटाई के बाद कनपट्टी में गोली मार दी। जब तक उसके अन्य साथी मौके पर पहुंचते, रोहित खून से लथपथ सड़क पर पड़ा था। स्थानीय लोगों के अनुसार मौके पर पहुंची पुलिस ने भी तत्काल रोहित को अस्पताल पहुंचाया, मगर वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। ये अभी थोड़ा देर पहले हम लोग को ये सूचना मिला कि रूपनगर चौक के पास, जो सोनारी थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे किसी की हत्या की गई है। हम लोग घटनास्थल पे आए तो हमारी गश्ती पार्टी जख्मी अवस्था में रोहित पासवान को टीएमएच ले गया, जहां चिकित्सक द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मामला है कि हम लोग देखे कि जब वो पार होने लगा गाड़ी से, तो हम लोग वहाँ पर देखे कि वहाँ पर 3-4 लड़का हमला कर दिया, गोली फायरिंग तुरंत कर दिया। वहाँ पर ही हम लोग अलग से बर्थडे पार्टी से हम लोग निकल चुके थे। जब हम लोग पता चला कि वहाँ पर रोक लिया है रोहित को, तो हम लोग फिर जब उनका मम्मी पापा को इन्फॉर्म किया, जब हम लोग वापस आए तब तक देख रहे थे 2-3 लड़का वहाँ पर पत्थर को चल रहा था। खोड़ू था, करण दत्ता था, विशाल दत्ता था, लोग सब पत्थर को चल रहा था। उधर बिहार के पूर्व सीएम साथ ही हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी द्वारा हाल ही में ब्राह्मण समाज पर की गई टिप्पणी के खिलाफ देश भर में ब्राह्मण समाज के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। हालांकि जीतन राम मांझी ने माफ़ी मांग ली है, मगर धरना प्रदर्शन और आंदोलन जारी है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी द्वारा ब्राह्मण समाज पर किए गए टिप्पणी के खिलाफ ब्राह्मण समाज आक्रोशित है। जमशेदपुर में धर्मरक्षणी पौरोहित्य महासंघ ने पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई की मांग को लेकर उपायुक्त के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मांग पत्र सौंपा है। महासभा के सदस्यों ने कहा है कि एक सोची समझी साजिश के तहत पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों को निशाना बनाया है। मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी ने हम ब्राह्मणों के लिए अपशब्द शब्द का व्यवहार किया है। हम रोहित समाज के लोग, हम ब्राह्मण समाज के लोग चारों वेद और पूरे सनातन समाज को एक साथ लेकर चलने वाले हैं। हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं। हम सनातन समाज के लोगों के यहाँ हर कार्य में उपस्थित होते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भावना रखने वाले हैं। हम सारे समाज को जोड़ने का काम करते हैं और वो हमें अपमानित करने का काम किया है। ग्रेजुएट कॉलेज की 2 छात्राओं ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच जारी गतिरोध के कारण कॉलेज गेट के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आरंभ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वीमेंस के बीकॉम फाइनल ईयर की 2 छात्राएं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच जारी गतिरोध के कारण
अपने भविष्य को लेकर कॉलेज गेट पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। छात्राओं का आरोप है कि उन्हें कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच गतिरोध का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कॉलेज की ओर से आयोजित फर्स्ट सेमेस्टर के माइक्रो इकोनॉमिक्स परीक्षा में शामिल होने के बाद भी उन्हें फेल कर दिया गया। छात्राओं ने बताया कि कॉलेज की 28 छात्राओं को फेल किया गया है, लेकिन वे प्रबंधन के खिलाफ मुखर नहीं हैं, मगर उन्हें अपने भविष्य की चिंता है। ये जमशेदपुर ग्रेजुएट कॉलेज है। हम लोग बीकॉम के स्टूडेंट हैं और हम लोग का अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, लेकिन हुआ ये था कि सेमेस्टर 1 का इंटरनल एग्जाम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग का एब्सेंट कर दिया था, जबकि हम लोग वहाँ प्रेजेंट थे। ठीक है, जब हम लोग का सेमेस्टर 1 का फाइनल रिजल्ट आया तो प्रमोटेड आया, जिसके कारण हम लोग कॉलेज में मिले मैम से, कंट्रोलर से, तो वो बोली कि ये सही हो जाएगा, हम ही लोग का गलती था, तो उसके चलते आप लोग मतलब एक लेटर एप्लीकेशन जो कि चाईबासा जाएगा। ठीक है, उसके बाद वहाँ फिर 2 दिन के बाद हम जब यहाँ पे आके पता किए तो बोलता है कि आप लोग का सुधार हो चुका है, ये एग्जाम क्लियर मत कीजिएगा, आप लोग आगे बढ़िए। फिर अभी जब उसके चलते हम लोग रुक गए और अभी जब हम लोग का फाइनल रिजल्ट आया उसमें फेल आया है। तो इसलिए बैठे कि हमारे इंटरनल एग्जाम में एब्सेंट कर दिया गया है, लेकिन लोग प्रेजेंट थे, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं कि तब जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। किसका गलती है? गलती शायद कॉलेज वाले लोग से, कॉलेज वाले बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी से गलती है। मानगो दाईगुट्टू स्थित हनुमान मंदिर परिसर में व्यावसायिक दुकानें और रेस्तरां बनाए जाने का स्थानीय लोगों ने विरोध आरंभ कर दिया है। कमेटी का संचालन करने वाले शैलेंद्र सिंह के खिलाफ लोगों ने एसडीओ को एक मांग पत्र सौंपा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि लगभग 12 वर्षों से शैलेंद्र सिंह नामक व्यक्ति गलत ढंग से कमेटी चला रहे हैं और अब अपनी मनमानी पर उतारू है। उन्होंने बताया कि मंदिर में कोई धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन नहीं होता है, बल्कि मंदिर परिसर में दुकान और रेस्तरां बनाए जा रहे हैं, जहां तरह तरह के लोग आएंगे और इससे हिंदू भावना आहत होगी। उन्होंने धालमू अनुमंडल पदाधिकारी से मांग की है कि रेस्तरां निर्माण कार्य को रोका जाए। हम लोग एसडीओ के यहाँ आए थे, अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ। इसके पूर्व में भी आवेदन उनको किए थे कि वहाँ 12 साल से अवैध ढंग से एक कमेटी शैलेंद्र सिंह द्वारा निर्मित है, जो कोई विकास का काम वहाँ नहीं होता है। केवल वो मुर्दघटिया जैसा इतना बड़ा हनुमान मंदिर, त्रयंबक मंदिर है जो पड़ा हुआ है, ना हर कीर्तन होता है, ना वहाँ भागवत होता है, ना भोग लगता है बजरंगबली को। इससे हिंदू समाज के लिए निंदनीय काम क्या होगा? हम लोग कहने आए कि आप अपने निरीक्षण में वहाँ चुनाव कराइए और जो मर्यादा था त्रयंबक मंदिर, हनुमान मंदिर दाईगुट्टू का, उसका मर्यादा रखिए। लघु उद्योग भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इकाई है जो देश भर में लघु उद्योगों के हितों के लिए आवाज मुखर करती है। मंगलवार को शहर में जमशेदपुर इकाई का शुभारंभ किया गया। लघु उद्योग भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इकाई है जो देश भर में फैला है, जो लघु उद्योगों के हितों की आवाज़ को राष्ट्रीय पटल पर मुखर करता है। देश भर में 450 से अधिक जिलों में संगठन सक्रिय है और 30,000 से ज़्यादा लघु उद्यमी संगठन के सदस्य हैं। जमशेदपुर में अमलेश झा को संरक्षक सह अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। इनके साथ जिले के 35 उद्यमी सदस्यों ने संगठन का दामन थामा। सभी का स्वागत प्रांतीय अध्यक्ष हंसराज जैन ने अंग वस्त्र प्रदान कर किया है और सभी जगह सभी जिलों में यह प्रयास चल रहा है। आज हम तब सफल हुए जबकि अटल जी की सरकार में लघु उद्योग मंत्रालय बार बार प्रयास करने के बाद खोला गया। उसके बाद राष्ट्रीय श्रम आयोग में हमें स्थान मिला, जिसके चलते हमारे कई प्रतिनिधि लोग जेनेवा कन्वेंशन में जाते रहे हैं। हिंदू आस्था के सिरमौर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इधर कोल्हान के सभी राम भक्तों कार सेवा के लिए जाने को लालायित है। हालांकि इसकी अनुमति अभी नहीं है, पर 80 की संख्या में राम भक्तों ने अयोध्या कूच किया है। इधर कोल्हान के भी राम भक्त कार सेवा के लिए लालायित हैं। हालांकि इसकी अनुमति अभी नहीं है। बावजूद इसके करीब 80 की संख्या में चाईबासा जिले से हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता अयोध्या के लिए निकले हैं, जहां जमशेदपुर पहुंचने पर हिंदू जागरण मंच के कार सेवकों का जमशेदपुर इकाई ने गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें प्रभु राम की धरती पर जाने के लिए शुभकामनाएं दी। अरे मारे और सभी को जय श्री राम। हिंदू जागरण मंच पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला के द्वारा हम लोग एक अयोध्या धाम यात्रा निकाले हैं
जिससे पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में हिंदू युवाओं के मन में एक संदेश जाए, एक भावना पैदा हो कि हमारा धाम यात्रा को लेकर के, उसी चीज़ को लेकर के हम लोग ये एक धाम यात्रा निकाले हैं और इसकी तैयारी पिछले 1 महीने से चल रही थी। 23 दिसंबर को भारतीय जनतंत्र मोर्चा द्वारा आभार दिवस मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। चौक चौराहों को पार्टी के झंडे बैनर से सजाया गया है। इस दौरान सुंदरकांड पाठ का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाएगा। भारतीय जनता मोर्चा जमशेदपुर महानगर के द्वारा आयोजित 23 दिसंबर के आभार दिवस की तैयारियां जोरों पर है। कार्यक्रम के लिए बैनर एवं भाजपा के ध्वज से शहर के सभी चौक चौराहे पट चुके हैं। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय द्वारा आहूत सुंदरकांड महापाठ के कार्यक्रम को लेकर जनता में भारी उत्साह है। बताया जा रहा है कि उक्त धार्मिक अनुष्ठान में कोल्हान के तीनों जिलों से सैकड़ों की संख्या में लोग भाग लेंगे। भाजपा जमशेदपुर महानगर के तत्वावधान में आगामी 23 दिसंबर बुधवार को एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में प्रातः 10 बजे से आभार दिवस कार्यक्रम का आयोजन होगा। 2019 में ठीक 23 दिसंबर को पूरे हिंदुस्तान में एक आभा मंडल का उदय हुआ था और अहंकार का नाश हुआ था। जो मुख्यमंत्री थे उसके अहंकार के पैरों तले जनता को कुचला जा रहा था और जनता आगे बढ़कर ये चुनाव लड़ी थी और पूर्वी विधानसभा में मुख्यमंत्री को हार का सामना करना पड़ा था। और 23 दिसंबर वो विजय दिवस है। उस विजय दिवस के रूप में हम लोग उत्पात नहीं मचा रहे हैं जैसे वो लोग करते थे। हम लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज के द्वारा सीताराम डेरा कम्युनिटी सेंटर में विंटर कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों को एक्टिंग, डांसिंग और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी। सर्दी की छुट्टियों में स्कूली बच्चों को तरह तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती है। इसी क्रम में टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज द्वारा सीताराम डेरा कम्युनिटी सेंटर में विंटर कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों को एक्टिंग, डांसिंग और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी। विंटर कैंप के रूप में जहाँ एक्टिंग, डांसिंग और मार्शल आर्ट होगा। इसमें एज ग्रुप का कोई लिमिटेशन नहीं है, बच्चे, पेरेंट्स सभी कर सकते हैं। और ये उद्देश्य कराने का ये है कि बच्चों की प्रतिभा को निखारना और उनको हम अगर जो बच्चे अच्छे करते हैं उन्हें हम मौका दें, एक्टिंग के रूप में, फिल्म के रूप में या मार्शल आर्ट के रूप में। उधर जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज बीएड विभाग की ओर से क्रिसमस डे धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान क्रिसमस गीतों और नृत्य के अलावा प्रभु यीशु मसीह के जन्म का नाट्य मंचन भी शानदार ढंग से किया गया। ठीक पता करो कि राजा का जन्म कहाँ होने वाला है। साक्ष्य के अनुसार राजा का जन्म दाऊद नगर के बैतलहम में होना चाहिए। कोऑपरेटिव कॉलेज बीएड डिपार्टमेंट की तरफ से क्रिसमस डे मनाया गया। वास्तव में क्रिसमस डे तो 25 दिसंबर को होता है, लेकिन चूंकि आज के बाद महाविद्यालय क्रिसमस की छुट्टियों में चला जाएगा, इसलिए बीएड डिपार्टमेंट हर साल अपना क्रिसमस डे लास्ट डे ऑफ वर्किंग डे जो है कॉलेज का उसी दिन मनाता है। यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। विदेशों में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। हरी अप, अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर हाइपर मार्केट कतर। Clients interview on 23rd of December at Ivory in Kolkata. Customer care supervisors, general supervisor, receivers, helpers and cleaners, fishmongers and butchers, section supervisor, drivers and salesmen. Free food and accommodation, 26 days, 11-hour duty.
अल करीम फास्ट फूड एक जाना पहचाना नाम आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। हरियाली और प्रकृति की गोद में बसा अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल। रोगियों की सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य। अनुभवी चिकित्सक एवं मेडिकल टीम 24 घंटे उपलब्ध। आधुनिक सुविधाओं से लैस बेड और इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट। और हमारे मकसद यही है कि गांव के गरीब दबे लोगों को जिनके लिए कोई सुध नहीं रहता, उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना। हमारे अस्पताल में ओपीडी के अलावा ईसीजी फैसिलिटी है, डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और साथ साथ हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है। महिला वार्ड, समुचित चिकित्सीय सुविधा, साथ ही आयुष्मान भारत की सेवा भी उपलब्ध। जो रेट है हमारे अस्पताल का बहुत नॉमिनल रेट है, बहुत कम, और ताकि गांव के लोग भी इसको अफोर्ड कर सकें और उनके लिए जो भी हम सेवा कर सकते हैं हमारे पास हम सेवा करते हैं। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। शहर को हम चुन सकते थे, परंतु गांव वासियों को कौन देखभाल करेंगे, गांव के लोगों को कौन देखभाल करेंगे जब वे बीमार हो जाते हैं। हमने देखा गांव से सागर तक जाना पड़ता है। आज सागर में उनकी सब प्रकार का सुविधा होने के बावजूद उनको देखभाल करने वाला, उनकी सुधि लेने वाला बहुत कम थे। सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल, भिलाई पहाड़ी। कॉन्टैक्ट 7047111534 and 8084704699। होम्यो हर्बल मेडिसिन द्वारा सफ़ेद दाग एवं सोराइसिस का सफल इलाज। डॉक्टर जगदीश प्रसाद MD/EH। टाइम 9:30 AM to 1 PM डेली। एड्रेस नियर राम मंदिर, टेम्पो स्टैंड, सोनारी, जमशेदपुर। हाउस नंबर E/362। कॉन्टैक्ट 9031950346। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है,
एक खूनी होता है, एक बागी होता है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी जगह से लोग आते हैं। एड्रेस? डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.